मैंने आज से पहले नारायण में इतनी बर्फ नहीं देखी और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। जूते मेरे इस तरह सारे गीले हो गए हैं, चारों तरफ इस तरह मेरे बर्फ है और हम फटाफट होटल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि ये कोहरा इस तरह जमना शुरू हो गया है। इस पे गाड़ी स्लिप भी बहुत ज्यादा होती है और अभी भी तकरीबन थोड़ी देर में और बर्फ यहाँ पे पड़ जाएगी और ये सड़क पे भी इस तरह बर्फ आ जाएगी। अभी साइडों पे काफी बर्फ पड़ गई है। ये थी वो नारायण की बर्फ जिसका मैं 1.5 माह से कह रहा था कि मैंने वीडियो बनानी है लेकिन 45 दिन से पिछले लगा और आज ये पड़ गई और ये अभी इस तरह का सारा व्यू है यहाँ पे और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये सारे मैंने पहली दफा यहाँ पे इस जगह पे इतनी बर्फ देखी है पड़ी हुई और ये इस तरह सड़क पे भी अब बर्फ जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और ये ऊपर बादल जो है क्या पता इस पहाड़ पे भी बर्फ पड़ रही हो और ये फिर से बर्फ पड़ने लग पड़ी है जी। मैं तो अभी पहली सर्दी नहीं पूरी हो रही थी और अब जो ये पड़ रही है ये इकट्ठे होने वाली बर्फ है और ये समझे ये ऑफिशियल स्नोफॉल है जो नारायण में अब पड़ रही है। अब ये आज रात से समझे यहाँ जो बर्फ वाला काम है शुरू हो जाएगा और कल से ये क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी और क्या पता रात रात में यहाँ से भागना पड़े क्योंकि अभी ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और एकदम बहुत ज्यादा स्नो पड़ने लग पड़ी है। अच्छा जी, डे 2 टाइम हो रहा है सर तकरीबन 10:30 और डेट आज 30 नवंबर और बर्फ एकदम बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ने लग पड़ी है और सर्दी भी बहुत ज्यादा शदीद हो गई है। अभी हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग ना आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि अगर आगे बर्फ बढ़ गई ना तो उन्होंने फिर ये नारायण से आगे ब्रिज है वहां से आगे नहीं जाने देना। अभी सामान वामान में हमने कुछ ऐसी सारा कमरे में छोड़ दी है। ड्रोन वोन भी मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे स्नोफ्लेक कभी स्नोफ्लेक बन जाता है कभी वो बारिश होने लग पड़ती है। सारा असल में टेम्परेचर जिस तरह नीचे जाएगा उस तरह स्नोफ्लेक बनेगी। बाकी यहाँ से आगे पता लगेगा कि काफी बर्फ पड़ गई है नारायण से आगे, तो देखते हैं कि नारायण से आगे कहां तक जाने दे रहे और बर्फ कितनी पड़ी हुई है। हम जब नारायण से निकल रहे थे तो हमें लगा था कि कम से कम बाटाकुंडी तक तो हमें जाने देंगे, अगर बाटाकुंडी तो बरवाई तक जाने देंगे, वहां तक तो हमें इन्होंने नहीं जाने दिया, मगर इन्होंने हमें जहां तक जाने दिया हमारे वहीं तक पैसे पूरे हो गए थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से आप खुद रास्ता देख के अंदाजा लगा ले। और हमें लग रहा था कि शायद हमें स्नो चेन लगानी पड़ेगी, इसलिए हम पूरी तैयारी से निकले थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ब्लैक आइज हो ही नहीं रही थी क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी थी। बाकी नारायण से आगे कहाँ तक जाने दे रहे और कहाँ से वापस भेज रहे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। हम लोग नारायण से तकरीबन 6-7 किलोमीटर ही आगे आए थे और इस चेक पोस्ट के पास हमें रोक लिया गया था। ये सोचनाम की जगह पे एक चेक पोस्ट आती है और अगर आपने यहाँ से आगे जाना है तो आपको पीछे नारायण से जो थाना है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो एक चिट देते हैं, वो दिखा के तो आप यहाँ से आगे बरवाई तक जा सकते हैं। वो तो हमारे पास थी नहीं और अभी यहाँ से आगे वैसे भी नहीं जाने देते। अब इस तरह होगा जब यहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ जाएगी तो ये लोग फिर जो नारायण वाला ब्रिज है वहां आके बैठ जाएंगे, फिर ब्रिज से आगे नहीं आने देंगे। और जिस तरह से यहाँ पे मौसम जिस तरह ठंडा हो रहा है, जिस तरह बारिश और बर्फ पड़ रही है, लग रहा है कि शायद शाम तक ये ब्रिज तक बर्फ जो है ज्यादा यहाँ पे हो जाए तो ये लोग ब्रिज तक आ जाए। बाकी जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। और पहले मर्जी थी कि नाश्ता बनाएंगे यहाँ पे, पर बारिश हो रही है तो नाश्ता बनना नहीं है, तो मैं फिर सीधा आपको होटल जाके मिलता हूँ। वहां देखते हैं कि वहां भी वैसे होटल के पास जहाँ पे नारायण में आज 12 बजे और 1 बजे 2 बजे पूरा 100% है। उम्मीद है कि एक दफा दोबारा स्नो जो गिरती है वो मैं कैप्चर कर सकूंगा। हम लोगों ने नारायण आते हुए रास्ते में से स्प्रिंग ऑनियन लिया था कि जब हम अपना ऑमलेट बनाएंगे तो उसमें ये डालेंगे। हमें तो मौका मिला नहीं, मगर 2 दिन से हम जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वो हमारे वाकिफ बन गए हैं, तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये डाल के तो ग्रीन ऑनियन वाला जो ऑमलेट होता है वो बनाते, और उन्होंने हमें बना दिया और ये काफ़ी मज़ेदार बना था। और नाश्ते के बाद जो थी सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे मेरे मतलब की चाय इस रेस्टोरेंट में नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा कि अपनी चाय बनाते हैं। और चाय बना के जब मैं पी रहा था तो मौसम जो था वो कुछ इस तरह का हो गया।
और फाइनली जी जिस चीज़ का इंतज़ार था इतने टाइम से, बर्फ़ गिरने लग पड़ी है यहाँ पे और टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे जा रहा है। और बर्फ़ अब ये यहाँ पे एक अभी टेम्परेचर जब और नीचे गया तो फिर जो मुसलसल बर्फ़ पड़ेगी वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि इकट्ठी होती है कि नहीं। बाकी ये कि रश काफ़ी कम हो गया है। अभी ये कि गाड़ियाँ वहाँ से आने दे रहे हैं, पर वो पता नहीं कि कब तक आने देते हैं। और कह रहे हैं कि अगर मौसम साफ हुआ तो शायद ये नारायण अगले वीक भी खुला रहे। बाकी सारा ये जो है मौसम पे डिपेंड करता है। बाकी जैसे भी होगा मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 12:48 और हमने डिसाइड ये किया कि हम एक दफ़ा फिर आगे जाते हैं। अभी ये सामने काली गाड़ी आई है, तो ये कह रहे थे कि वहाँ ऊपर काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ रही है, तो जाके देखते हैं। यहाँ भी जो स्नो है ना वो इस तरह जो है मोटी गिरनी शुरू हो गई है। तो आगे जाके देखते हैं कि आगे कितनी सारी बर्फ़ इकट्ठी हुई है। और नहीं जी, अब बर्फ कम हो गई है। सुबह जब आए थे तो यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ थी। ये जो ऊपर ऊपर पहाड़ है इन पे कम हो गई है, सुबह यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। अच्छा जी, एंजॉय तो बहुत हो गया। अब कुछ जरूरी बातें हैं। एक तो जब आपने यहाँ पे आना है, स्पेशली अगर आप सब बच्चे हैं, तो गर्म कपड़े आपके पास जितने ज्यादा है उतने कप समझे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है। मैंने नीचे थर्मल पहना है, थर्मल के ऊपर शलवार कमीज है, उसके ऊपर कोट है और नीचे स्वेटर पहना हुआ है और 3 सॉक्स पहनी हुई है। और फिर भी अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं तो मुझे ठंड लगने लग पड़ती है। अगर यहाँ पे आप आते हो और आप सब बच्चे हैं तो आपने इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मेरी होटल के जो ओनर है फैज साहब, उनसे बात हो रही थी, कैसे कल से हम क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि एक वीक हो रही है नारायण खुलेगा। अगर खुला हो तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। बाकी अगर रास्ते का सीन ईजी है, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ फंस भी जाती है तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने गाड़ियाँ निकलवा के तो फिर ही आगे यहाँ से जाना होता है। बल्कि वो खुद ध्यान रखते हैं, अगर उनको अंदाजा होना कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ने लगी है तो वो फिर रात को ही आपको यहाँ से दरवाजा खटकाएंगे आपको कि अब खाली करो, यहाँ से जाना है। अपनी टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 3:36 और अब थोड़ी देर में यहाँ पे आग जल जाएगी तो फिर आग के पास बैठेंगे। तब तक सर्दी से बचने के लिए कुछ लगाते हैं हिसाब किताब। सर्दी का बेस्ट हाल था ये नूडल्स, और दोपहर के खाने का टाइम भी हो रहा था तो सोचा कि खाने की जगह नूडल्स खा लेते हैं। और नूडल्स के बाद जब मैं शाम की चाय पी रहा था तो तब कुछ यूं हुआ। और फाइनली जी 2023 की जो पहली स्नोफॉल है या दूसरी स्नोफॉल कह रहे हैं, जो ऑफिशियल स्नोफॉल है वो नारायण में शुरू हो गई है। और सर्दी बहुत ज्यादा थी, हमें लग रहा था कि स्नोफॉल पता नहीं पड़े ना पड़े, बारिश हो जा रही थी। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि जब एक दफा टेम्परेचर नीचे गिरा तो एकदम ही स्नोफॉल होगी। और वही बात हुई, सुबह से ज्यादा मोटी बर्फ है। और अब ये जो है लग रहा है कि रात रात में ना काफी बर्फ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो आज मैं सारा दिन सोया इसलिए नहीं था कि रात को वीडियो बनाऊंगा, पर अब मुझे सर्दी भी लग रही, नींद भी आ रही है। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि जब तक जनरेटर चल रहा है तब तक मैं शॉट लेता रहूं, और जब लाइट बंद हो गई तो उसके बाद फिर सुबह उठ के देखेंगे कि क्या सीन है। हम लोग स्नोफॉल एंजॉय कर ही नहीं थे तो हमें अंदाजा हुआ कि अब आग का कुछ करना चाहिए, मगर आग हम लगा नहीं सकते थे क्योंकि लकड़ी सारी भीग गई थी। मगर लकीली हमारे पास सिलेंडर था तो हमने होटल वालों से हीटर मांगा और उसके ऊपर वो हीटर कस के तो हमने अपना छोटा सा सेटअप अपने रूम के आगे रख के बैठ गए। और इससे काफ़ी हेल्प हो गई थी क्योंकि बगैर आग के बैठना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और हमें फिर 4 भाइयों ने ज्वाइन कर लिया। ये पेशावर से आए हुए थे और ये सबको पहले जब स्नो हो रही थी तो इन्होंने पकौड़े वगैरह खिलाए, और अब ये सबको खाने के बाद तीसरा कावा पिला रहे थे। और फिर हमें भी याद है कि हमने तो खाना खाया ही नहीं अभी तक, मगर सोचा कावा पीते पीते थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, आग के पास बैठते हैं और फिर जाके खाना खा लेंगे। पर बर्फ जो है ये तो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे तकरीबन अभी 10 बजे के करीब जो रेस्टोरेंट है ना वो बंद हो जाता है और एक ही खुला हुआ है। तो फिर अब खाना खा के तो फिर मैं आपको अगला प्रोग्राम बताता हूँ। खाना मिल जाएगा? क्या क्या है? बिल्कुल भी रश नहीं है। अच्छा किया टाइम से आ गए, क्या पता हो थोड़ा लेट करते तो ये भी बंद कर जाते हैं आज। अच्छा जी, टाइम हो रहा है सर तकरीबन 8:50 और आप देख रहे होंगे कि जैकेट वैकेट उतार दूं। उसी वजह ये कि वो हीटर थोड़ी देर कमरे में रख लिया है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। बर्फ तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब बर्फ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। और आज स्लीपिंग बैग के बगैर नहीं सोया जाएगा, तो स्लीपिंग बैग भी तैयार ले आए हैं। स्लीपिंग बैग ये हीटर थोड़ी देर ही कमरे में रखा है, बस थोड़ी देर में कमरे से इसको बाहर जीप में रखाएंगे। उसके बाद फिर स्लीपिंग बैग ही जो है गुजारा करेगा। बाकी मेरी मर्जी है कि इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूं और सुबह फिर उठ के देखेंगे कि अगली जो वीडियो उसमें देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है, बर्फ कितनी सी इकट्ठी होती है। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको ये कल वाली वीडियो आ रही होगी जिसमें रात ही बर्फ पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो आप ये देख लें।